हरिओम। आइए मित्रों, आज हम आपको रामायण का एक प्रसंग सुनाते हैं। सीता जी के स्वयंवर में देश विदेश लोक परलोक से अनेकों राजागण असुर देवता आदि सब आए। मिथिला नरेश राजा जनक की शर्त के अनुसार एक एक करके वे सब शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए समक्ष आए। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत ही दूर की बात थी, उसे कोई तनिक हिला तक नहीं पाया। ये देखकर राजा जनक शोकाकुल हो गए और शोक से व्याकुल होकर बोलने लगे कि यहाँ सभा में क्या कोई भी वीर पुरुष नहीं है जो एक धनुष को उठा पाए। लगता है कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। स्वयंवर देखने के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी भी पधारे थे। वे सब ये तमाशा देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने जब राजा जनक के ऐसे कटु उद्गारों को सुना तो वे तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। यद्यपि वे क्रोधित थे, लेकिन उनका संतुलन बना हुआ था। वे राजा जनक की बातों का जवाब देने उठे तो पहले गुरु विश्वामित्र को और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और जनक जी की तीखे शब्दों में आलोचना की। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर लग रहा था कि वे क्रोध से कांप रहे हैं। वे कहने लगे कि मैं बिना किसी अभिमान के कहता हूँ, सुनिए। यदि मैं अपने भ्राता श्री राम की आज्ञा पाऊं तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो फिर ये धनुष कौन सी चीज है? प्रभु की आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, और ये धनुष क्या चीज है? उसे कमल की डंडी की तरह उठाकर उसे लेकर 100 योजन तक दौड़ता चला जाओ। श्री राम के प्रताप के बल से धनुष को तो खिलौने की तरह तोड़ दो। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सभी राजा डर गए। इस पर से लगता है कि लक्ष्मण जी का क्रोध असीम है, पर वे इस क्रोध में भी संतुलित है। उन्होंने राजा जनक को कहा कि जिस सभा में रघुवंश का एक भी वंशज हो, उसमें भी श्री राम की उपस्थिति हो, वहां ऐसे वचन बोलने का दुस्साहस और धृष्टता कोई कैसे कर सकता है? इस पर राजा जनक ने कहा कि मैं किसी की अवज्ञा करना नहीं चाहता हूँ, किंतु यदि वे धनुष उठाने में सक्षम है तो वे खड़े क्यों नहीं होते और प्रत्यंचा क्यों नहीं चढ़ाते? लक्ष्मण जी ने उस पर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि राजन, आपकी ये शर्त थी कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनके गले में देवी सीता माता वरमाला डालकर उसे वर की तरह चुनेगी और उन्हें मिथिला का आधा राज्य दिया जाएगा। अब जिसे इनका प्रलोभन था वे ही तो धनुष उठाने सामने आएंगे, किंतु हमारे प्रभु श्री राम में न तो किसी राज्य का प्रलोभन है और न ही किसी प्रकार की कामना, इसलिए उनके धनुष उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर राजा जनक ने क्षमा मांगी और तब विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि उठो राम, राजा जनक का शोक दूर करो। यहाँ विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, लेकिन कहा कि राजा जनक का शोक दूर करो। मित्रों, इसका अभिप्राय है कि श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अहम की संतुष्टि करने के लिए प्रेरित नहीं थे, किंतु अन्य के शोक की निवृत्ति के लिए ही प्रेरित थे। जो स्वकेंद्रिता से युक्त, प्रलोभन और कामुकता से प्रेरित होता है वह कोई भी महान कार्य को नहीं कर सकता है, किंतु जिसमें अपने स्वार्थ की कोई गणित नहीं है, प्रत्येक कर्म में अन्य की खुशी, अन्य के प्रति संवेदना होती है, वे ही बड़े से बड़ा कार्य कर पाता है। लेकिन फिर भी
विनम्र रहता है। हरि ओम।